आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं पंकज दुबे। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए, मैंने आपको प्रत्याहार पढ़ा दिया था। प्रत्याहार में प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये मुझे बताना था। ध्यान दीजिए, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, पहले आप तो ये जानिए प्रश्न की प्रकृति। प्रश्न की क्या देखेंगे? प्रश्न की प्रकृति। देखिए, प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न की प्रकृति अर्थात प्रकृति का मतलब ये हो गया कि प्रश्न का स्वभाव। प्रश्न की प्रकृति से तात्पर्य हो गया प्रश्न का स्वभाव। देखिए, प्रश्न नंबर 1, अगर आपसे ये पूछा जाए प्रत्याहार में कितने उपसर्ग लगे हैं, कितने उपसर्ग लगे हैं, प्रत्याहार में कितने उपसर्ग लगे हैं, तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि प्रत्याहार में कौन कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखिए, प्रत्याहार प्रति, आंग, ह्री और घ्यय प्रत्यय के योग से बना है। तो आपने क्या देखा, प्रत्याहार में कितने उपसर्ग हो गए? 2 उपसर्ग। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रत्याहार में उपसर्ग कितने लगे हैं, तो 2 उपसर्ग लगे। आपसे एक प्रश्न और बन सकता है कि प्रत्याहार शब्द में धातु कौन सी लगी। तो अगर धातु पूछा जाए तो धातु ह्री धातु है। अगर प्रत्यय पूछा जाए तो प्रत्यय जो है घ्यय प्रत्यय है। तो आपसे प्रश्न कभी कभी बन सकता है कि प्रत्याहार में कितने उपसर्ग लगे हैं, तो आप बताओगे 2 उपसर्ग लगे। प्रत्याहार में कौन सी धातु लगी है, तो आप बताओगे ह्री धातु लगी है। अगर ये पूछा जाए कि प्रत्याहार में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप बताओगे घ्यय प्रत्यय लगा है। देखिए, इसी प्रकार से आपका दूसरा भी प्रश्न बन जाएगा कि प्रश्न बन जाएगा आपका कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। अगर आपसे ये प्रश्न बन गया कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, तो देखिए आपको क्या बताना है। आपको मैंने बताया था एक सूत्र आदि रंतेन संहिता, बताया था ना, आदि रंतेन संहिता। इसी सूत्र से प्रत्याहार संज्ञा होती है। और यह सूत्र कहता क्या है? माहेश्वर जो सूत्र है, माहेश्वर सूत्र के आदि वर्ण कहने से, और अंतिम वर्ण कहने से, यदि मध्य का बोध हो जाए, मध्य का क्या हो? बोध हो, और अंतिम वर्ण जो है उसकी इत संज्ञा हो जाए, अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा हो जाए? इत संज्ञा हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए आदि अंतेन संहिता क्या कहता है, तो आदि अंतेन संहिता सूत्र कहता है माहेश्वर सूत्र के आदि वर्ण कहने से और अंतिम वर्ण कहने से, यदि मध्य का बोध हो और अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। तो कभी कभी आपसे एक प्रश्न बन जाता है, एक प्रश्न ये बन जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो आप यही बताओगे आदि अंतेन संहिता है। दूसरा प्रश्न ये हो गया, अगर आपसे ये प्रश्न बन जाए कि ये बताइए कि प्रत्याहार में अगर ये प्रश्न बन जाए प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, इत संज्ञक वर्ण कितने हैं। तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा। आपको मैंने बताया था प्रत्याहार में जो इत संज्ञा होती है वह हलंत्यम सूत्र से होती है। किससे? हलंत्यम से। इसी सूत्र से इत संज्ञा होती। कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। और तस् लोपः सूत्र से लोप संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? लोप संज्ञा हो जाती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्ण, जब हम प्रत्याहार की संख्या 42 मानेंगे या 43, जब हमने 42 माना तो 42, नहीं तो 43 माना तो 43, अर्थात प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्णों की संख्या जब मैं 42 प्रत्याहार मानूंगा तो 42, 43 माना तो 43 होती है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न बन गया। दूसरा प्रश्न ये बन गया कि प्रत्याहार में इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? किस सूत्र से होती है? अगर प्रश्न बन गया प्रत्याहार में इत संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो आपका उत्तर होगा, ध्यान दीजिए, एक इत संज्ञा है। इत संज्ञा विधायक सूत्र हलंत्यम है। क्या है? हलंत्यम। यही इत संज्ञा करता है। यही क्या करता है? इत संज्ञा कहता है। और ये इत संज्ञा विधायक सूत्र लघु सिद्धांत में 6 सूत्र हैं। इत संज्ञा विधायक लघु सिद्धांत में 6 सूत्र हैं। कभी कभी इनकी जानकारी भी रखना जरूरी होता है। ये 6 सूत्र कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। पहला सूत्र है हलंत्यम। दूसरा सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे अजनुनासिक इत। तीसरा सूत्र है लसक्व तद्धिते। चौथा सूत्र है
चूटू। पांचवा सूत्र है आदिर इंगी टुडवह। छठा सूत्र है सा प्रत्ययस्य। यही लघु सिद्धांत कौमुदी में इत संज्ञा विधायक 6 सूत्र है। ये जो हलंत्यम सूत्र है यह लघु सिद्धांत का प्रथम सूत्र है। लघु सिद्धांत का यह प्रथम सूत्र है। यह कौन सा सूत्र है? प्रथम सूत्र है। अगर आपसे पूछा जाए लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम सूत्र क्या है, आप बताओगे हलंत्यम। अगर आपसे पूछा जाए प्रत्याहार में इत संज्ञा किस सूत्र से होती है, हलंत्यम। अगर आपसे पूछा जाए संपूर्ण लघु सिद्धांत में इत संज्ञा विधायक कितने सूत्र हैं, तब आप बताओगे 6 सूत्र। पूछा जाए कौन कौन से, बताओगे हलंत्यम, उपदेशे अजनुनासिकित, लसक्व तद्धिते, चूटू, आदिर्ङि टुडवः, सा प्रत्ययस्य। तो कभी कभी इसमें से भी प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगर आपसे प्रश्न बन जाए, ये बताइए कि किस प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। अगर प्रश्न ये बन जाए, एक प्रश्न बन जाए, एक प्रश्न आपका ये बन जाए कि किस प्रत्याहार में, किस प्रत्याहार में, प्रत्याहार में, किस प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर वर्ण आते हैं, स्वर वर्ण आते हैं। अगर ये प्रश्न बन जाए कि किस प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर वर्ण आते हैं, इसका उत्तर देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो आपने देखा है माहेश्वर सूत्र, देखिए पहला है आ ई उ ड़, री ली क, ए ओंग, आय औच। आपने देखा ये माहेश्वर सूत्र है, ये देखा आपने क्या है, माहेश्वर सूत्र है। पुनः देखिए ये क्या है, माहेश्वर सूत्र। पहला क्या है, आ ई उ ड़। दूसरा क्या है, री ऋक। तीसरा क्या है, ए ओंग। और चौथा क्या है, अय औच। ये 4 माहेश्वर सूत्र। इनसे हमने आ लिया और यहां से हमने चा लिया, ये क्या बन गया, अच बन गया। अब इस अच प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर वर्ण आ जाते हैं। क्या आ जाता है, संपूर्ण स्वर वर्ण आ जाता है। तो देखिए कितने स्वर वर्ण होते हैं, तो 32-22। कुल याद करना है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। 3 यहां, 2 2 2, यही 32-22 याद करने से 9 स्वर वर्ण आ जाते हैं। अर्थात इसी अच प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर वर्ण आ जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न बन जाए, अगर पूछा जाए चा की इत संज्ञा किससे होती है, तो हलंत्यम से चा वर्ण की इत
संज्ञा होती है। अगर पूछा जाए लोप किससे होता है तो तस्य लोपः से, किससे? तस्य लोपः से लोप होता है। तस्य लोपः से क्या होगा? लोप हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए किस प्रत्याहार में आते हैं तो अच प्रत्याहार। और तस्य लोपः सूत्र से ही जो चा वर्ण है जिसकी संज्ञा हुई उसका लोप होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अक प्रत्याहार में, अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, वर्ण आते हैं? देखिए, अगर प्रश्न बन गया अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, प्रश्न था, इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर यही होगा, देखिए हमने यहां से आ ई उ उड़ा लिया और यहां से री रिक ले लिया। अब हमने यहां से आ लिया और यहां से आ लिया, यहां से का लिया, तो क्या बन गया? अक। देखिए जो अक प्रत्याहार है, इस अक प्रत्याहार की विशेषता क्या है? इसमें मूल स्वर आते हैं। क्या आते हैं? मूल स्वर। और ये मूल स्वर कौन कौन से हैं? आ ई उ री और ली, यही आपके मूल स्वर है। दूसरी चीज, इसमें ह्रस्व स्वर आते हैं, ह्रस्व स्वर भी आते हैं, यही आपके ह्रस्व स्वर भी, यही क्या है? ह्रस्व स्वर है। तीसरी चीज, इस प्रत्याहार का प्रयोग दीर्घ संधि में होता है। दीर्घ संधि में यह प्रत्याहार प्रयुक्त होता है। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ है। क्या सूत्र है? अकः सवर्णे दीर्घ है। आपसे इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप बताओगे अक प्रत्याहार में आ ई उ री वर्ण आते हैं। अगर प्रश्न ये बन गया कि मूल स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं? अक प्रत्याहार में। ऐसे घुमा के पूछ लिया कि मूल स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं, तो आप बताओगे अक प्रत्याहार। अगर प्रश्न बन गया ह्रस्व स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं, तब क्या आप बताओगे? अक प्रत्याहार। पूछा जाए किस संधि में अक प्रत्याहार का प्रयोग होता है, तो आप बताना कि दीर्घ संधि। पूछा जाए अक प्रत्याहार में कौन सा सूत्र प्रयुक्त होता है, तब आप क्या बताओगे? आप बताओगे अकः सवर्णे दीर्घ। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, जो अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए कि एंग प्रत्याहार में, एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, वर्ण आते हैं? एंग प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तब आप बताओगे जो एंग प्रत्याहार है इसको देखिए। एंग प्रत्याहार ए ओ ग और अय औ च यहां से लिख बना है। यहां से हमने क्या किया, इसी को देखिए। यहां से हमने ए लिया, यहां से हमने क्या लिया, यहां से हमने ए लिया
और यहां से अंगा लिया, क्या बन गया, एंग। देखिए जो एंग प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, दो वर्ण आते हैं, ए और ओ वर्ण आते हैं। इस प्रत्याहार की एक विशेषता है, इसका प्रयोग पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। दूसरी विशेषता पर रूप संधि, पर रूप संधि में होती है। दो विशेषता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेगा एंग प्रत्याहार का प्रयोग किस संधि में होता है, तो आप बताओगे पूर्व रूप संधि। अगर प्रश्न ये पूछ लिया एंग प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं, तो आप बताओगे दो वर्ण हैं। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया कि एंग प्रत्याहार किस सूत्र में प्रयुक्त होता है, तो एंगी पर रूपम, कभी कभी सूत्र ही दिया रहता, और दूसरा सूत्र दे दिया एंगः पदांता दति, एंगः पदांता दति, ये दोनों सही होगा। इससे चार प्रश्न बन जाएंगे। एंग प्रत्याहार का प्रयोग किस संधि में होता है, पूर्व रूप और पर रूप में। एंग प्रत्याहार का प्रयोग किस सूत्र में होता है, एंगः पदांता दति और एंगी पर रूपम में। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न बन जाएगा एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में, एच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, कौन से वर्ण आते हैं। देखिए इसका उत्तर, अब आप देखोगे ये जो एच प्रत्याहार बना है, यह एच प्रत्याहार ए ओ ग आय औ च, अब यहां से ए लिया गया है और यहां से चा लिया गया है, तभी क्या बन गया, एंग। क्या बन गया, एच बन गया, सॉरी एच बन गया। अब ये जो एच बना, अब इस एच की कुछ विशेषता है। देखिए जो एच प्रत्याहार है, इसमें पहली विशेषता तो इसकी ये है, इसमें संयुक्त स्वर आते हैं, संयुक्त स्वर आते हैं। कौन कौन से, ए ओ आय और औ। कभी कभी ये भी पूछ लेता है इसमें कौन से स्वर आते हैं, संयुक्त स्वर आते हैं, इसको जरूर पढ़ लेना। दूसरी चीज, अब आप ध्यान दीजिए, इसमें ये देखिए इस एच प्रत्याहार का प्रयोग, इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग हमेशा एक संधि है अयादि संधि में होती है। किस संधि में इसका प्रयोग होता है, अयादि संधि। अगर अब आपसे पूछा जाए इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र क्या है, देखिए इसका जो सूत्र है, इसका सूत्र एचो अयवा यावा है। क्या है, एचो अयवा यावा है। अब इससे अगर ये पूछा जाए कि दीर्घ स्वर, प्रश्न ये बन जाए दीर्घ स्वर, क्या बन जाए, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर यही चार हैं, ए ओ आय और औ। ये जो चार दीर्घ हैं, ये माहेश्वर सूत्र के अनुसार, किसके अनुसार हैं, माहेश्वर सूत्र के अनुसार।
इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं एच प्रत्याहार। पहला प्रश्न बन सकता है कि एच प्रत्याहार में कौन से वर्ड आते हैं, 4 वर्ड आते हैं। कौन कौन से, ए ओ आय औ। इस प्रत्याहार का प्रयोग किस संधि में होता है, अयादि संधि। अयादि संधि का क्या सूत्र है, एचो एवा यावह है। इसमें कितने स्वर आते हैं, 4 दीर्घ स्वर आते हैं, ए ओ आय और औ। ये 4 दीर्घ स्वर किसके अनुसार हैं, माहेश्वर सूत्र के अनुसार। पुनः अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न बन सकता है कि इक प्रत्याहार में, इक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, कितने वर्ण आते हैं, तब आप बताओगे, ये तो प्रश्न रहा, अब आप बताओगे इसका उत्तर। इक प्रत्याहार में देखिए, ये जो आ ई उ उड़ है और इधर री लिक है, यहां से हमने ई लिया, यहां से का लिया, तो क्या बन गया, इक बन गया। ये जो इक बना ये प्रत्याहार बना। अब इस इक प्रत्याहार में देखो 4 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए, इसमें वर्ण की संख्या कितनी हो गई, वर्ण की संख्या कैसे पता चला 4 हुई, वर्ण की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। वो वर्ण कौन कौन से हैं, आ ई उ री और ली। तो वो वर्ण हैं, वो वर्ण जो हैं कौन कौन से हैं, फिर से देखिए, ई उ री और ली, यही 4 वर्ण है। कभी कभी प्रश्न पूछता है इनका प्रयोग कहाँ होता है, यड़ संधि में, यड़ संधि में इनका प्रयोग होता है। इसका सूत्र क्या है, ई को, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है ई को यड़ची। इसका क्या सूत्र है, ई को यड़ची। इस प्रश्न से कई प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है एक प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी, आप बताओगे 4 है। प्रश्न बन सकता है एक प्रत्याहार का प्रयोग किस संधि में होता है, तो आप बताओगे यड़ संधि में होता है। किस सूत्र से होता है, ई को यड़च सूत्र से होता है। ये प्रश्न बन सकते हैं, जरूर पढ़ लीजिए। देखिए अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक बनता है अड़ प्रत्याहार। अड़ प्रत्याहार में, अड़ प्रत्याहार में, अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, वर्ण हैं, ये प्रश्न रहा है आपका। अब ध्यान से देखना, ये जो अड़ प्रत्याहार है इसमें कितने वर्ण हैं। अब देखिए अड़ प्रत्याहार बनता कैसे, पहले देखिए आ ई उ उड़, री ली क, ए ओ ग, आय औ च, ह य व रट लड़। 2 2 4 2 6 सूत्र हैं। देखिए एक अड़ प्रत्याहार यहां से और यहां से बनता है। एक अड़ प्रत्याहार कहां से बनता है,
एक जो अड़ प्रत्याहार है वह अड़ प्रत्याहार, एक अड़ प्रत्याहार यहां से आ लिया, यहां से ड़ा लिया, एक अड़ प्रत्याहार यहां बन गया। अब इस अड़ प्रत्याहार में तीन वर्ण होते हैं, आ, ई और उ। दूसरा अड़ प्रत्याहार हुआ कि हमने यहां से आ लिया और यहां से ड़ा लिया, एक अड़ यहां बन गया। अब ध्यान दीजिए, इस अड़ प्रत्याहार में, इस अड़ प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आ जाते हैं? 14 वर्ण आ जाते हैं। कितने? 14। और इसमें कितने हो गए थे? 3 हो गए। अगर पूछा जाए अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, अगर ऑप्शन में 3 और 14 दोनों दिया है तो दोनों सही होगा। अगर दोनों में से एक दिया है, अगर 3 दिया है 3 सही होगा, अगर 14 दिया है 14 सही होगा। इसी कारण से इसका दो नाम पड़ गया। इसका नाम पड़ गया पूर्ववर्ती, इसका नाम क्या पड़ गया? पूर्ववर्ती। और इसका नाम क्या पड़ गया? उत्तरवर्ती। क्या नाम पड़ गया? उत्तरवर्ती। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि पूर्ववर्ती अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो आप यही बताओगे पूर्ववर्ती अड़ प्रत्याहार में 3 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? आ, ई और उ। अगर ये प्रश्न बन जाए उत्तरवर्ती अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो 14 वर्ण होते हैं। आ, ई, उ, री, ली, ई, ओ, ऐ, औ, है, व, र, ल। एक चीज और बन जाता है कि उत्तरवर्ती अड़ प्रत्याहार में कुल कितने सूत्रों से लगकर बना है? ये 6 सूत्र। ये सूत्र इसमें कितने लगे हैं? 6 सूत्र लगे। ये 6 सूत्रों के संयोग से बना। तो इससे प्रश्न कई बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है पूर्ववर्ती अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 3। उत्तरवर्ती अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 14। एक चीज जानो, एक विशेषता इसका, यही प्रत्याहार 2 बार आया है, 2 बार प्रयुक्त प्रत्याहार। कभी कभी आपसे प्रश्न बन जाएगा कि कौन सा प्रत्याहार 2 बार प्रयुक्त है। तो देखिए मित्रों, यही अड़ प्रत्याहार का प्रयोग 2 बार हुआ है। कभी कभी प्रश्न ये बन जाता है ड़ा वर्ण की संज्ञा, ड़ा वर्ण की इत संज्ञा, इत संज्ञा 2 बार हुई है। कितनी बार हुई? 2 बार हुई है। ये माहेश्वर सूत्र में भी हुई है और प्रत्याहार में भी हुई। इसी ड़ा वर्ण की इत संज्ञा 2 बार हुई। इसे कई प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न बन सकता है प्रत्याहार बनाने में कितने सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है, तब आपका उत्तर होगा 6 सूत्रों। अगर आपसे प्रश्न बन गया कि अड़ प्रत्याहार का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ। अगर आपसे प्रश्न बन गया ड़ा वर्ण की इत संज्ञा माहेश्वर सूत्र में कितनी बार हुई है, तब आप बताना ड़ा वर्ण की इत संज्ञा 2 बार हुई। ये महत्वपूर्ण प्रत्याहार। इससे एक प्रश्न और बन सकता है कि पूर्ववर्ती अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 3। उत्तरवर्ती अड़ प्रत्याहार में कितने होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। ध्यान दीजिए। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका बन सकता है कि किस प्रत्याहार में, किस प्रत्याहार में, प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन आते हैं, संपूर्ण व्यंजन आते हैं, आते हैं। देखिए, आपने एक लिया है य व रट, तो आपका उत्तर हो गया। और यहां से हमने ले लिया
हल। यहां से हा लिया और यहां से ला लिया तो एक बन गया हल। इस हल प्रत्याहार का बड़ा महत्व। अगर आपसे पूछा जाए हल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं, वर्ण है, जान जाना 34 है। अगर ये पूछा जाए कितने प्रकार के वर्ण हैं, कितने प्रकार की वर्ण है, तो जान जाना प्रकार की बात आ जाएगी, तब आप बता देना 33 प्रकार की। अगला प्रश्न अगर ये बन जाए कि कौन सा वर्ण 2 बार आया, कौन सा वर्ण 2 बार आया, देखिए हा वर्ण है। हा वर्ण का प्रयोग कितनी बार हुआ, 2 बार। देखिए हल प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं, व्यंजन संपूर्ण आ जाते हैं। इसी कारण से इस व्यंजन को हल भी कहते हैं। इसी कारण व्यंजन को हल भी कहा जाता है, हल भी कहते हैं। इसी कारण व्यंजन को हम क्या कहते हैं, हल भी कहते हैं। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जा सकते, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, आप बताओगे 34। कितने प्रकार के वर्ण हैं, तब आपका उत्तर होगा 33। कौन सा वर्ण 2 बार आया है, तब आप बताओगे हा वर्ण 2 बार आया है। किस प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं, तो हल प्रत्याहार में। इसी कारण से व्यंजन को भी क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। पुनः मैं अगली क्लास में प्रत्याहार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाऊंगा। यहीं तक, धन्यवाद।